जगह ही नहीं है जी, गंदम कहाँ से लाई जाए, और जिन्होंने ख़रीदी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। और भाई वो आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं ना, बयानबाजी ना करें, कार्रवाई कराएं ना। आप लाहौर से बाहर निकले, मरियम नवाज साहिबा, चकवाल जाएं, रहीम यार खान जाएं, सरगोदा जाएं, ऑन ग्राउंड जाके चेक करें ना। आप अस्पतालों में रोज़ चली जाती हैं, किसान के साथ ज्यादती ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ एडिटर के साथ। नाज़रीन, अदलिया में मुबैना मदाखलत का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ज़ेर समात आया। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी बहुत से पॉइंट उठाए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कुछ प्रपोज़ल आई हैं, वो पढ़ के सुनाई हैं। मामला क्या रुख अख्तियार करेगा, एतजाज़ हसन साहब ने बेंच पे मुकम्मल एतमाद का इज़हार कर दिया और अहमद खान कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं। देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। नाज़रीन, अवामी मसला, किसानों के साथ ज़्यादती, जुल्म बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। निगरान दौर में क्या कुछ हुआ, 85 अरब रुपए किन की जेबों में गए। एहसन इकबाल साहब बयान ना दें कि निगरान दौर में गलत किया गया जी, गंदम इंपोर्ट करके और इजाफी गंदम इंपोर्ट की गई, कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कार्रवाई होनी नहीं, कार्रवाई करें आप गवर्नमेंट हैं। दूसरा मामला है नाज़रीन, बड़ा अहम, मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा मुख्तसरन। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या गेम खेल रहे हैं। मौलाना साहब जहाँ से हारे हैं उनके मुतालिक कोई बात नहीं करते और पीछे बैठा हुआ अली अमीन गंडापुर का भाई उन्हें झूठा कहता है। ये क्या हुआ, इसकी कहानी मैं बताऊंगा। फिर अमीर मकाम साहब ने बड़ी ठोस और खरी बातें की और पीटीआई वालों को उनका चेहरा दिखाने की कोशिश की, वो भी मैं आपको बयान करूंगा। सबसे पहले मैं आऊँगा सुप्रीम कोर्ट का अहम तरीन मामला है। आज 6 जजेस ने समाअत की है। अटॉर्नी जनरल साहब ने पूरी डिटेल के साथ सारी प्रपोजल्स पढ़ के सुनाई हैं और उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट से तजावीज़ आई हैं इन्हें पब्लिक किया जाए, आवाम के सामने लाया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने 2 बातें वाज़ेह तौर पर की हैं कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बड़ी दुरुस्त बात है। फिर उन्होंने एक और बात की कि जब से मैं आया हूँ एज चीफ जस्टिस कोई मुझे शिकायत नहीं आई। वो जो पिछले चीफ जस्टिस साहिबान थे, उमर अता बंदयाल साहब हो गए, गुलजार साहब हो गए, मियाँ साकिब निसार साहब हो गए, आसफ सईद खोसा साहब हो गए, बहुत से नाम हैं, किस किस का नाम लें किस किस का ना लें। उन्होंने ऐसा बेंच क्यों नहीं बनाया, बल्कि फैज़ हमीद साहब ने जो खेल खेला उसका तस्करा तो आज भी आया है सुप्रीम कोर्ट में। और उस वक्त की हुकूमत बेबस रही और अदलिया और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकाला और आज तक पूरी कौम भुगत रही है, मसाइल का शिकार है। उसकी मैं तफसील में थोड़ा सा जाऊंगा। फिर वहाँ एक इशू आया जी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं, वो कहते हैं एक जज की ज़ाती मालूमात को सोशल मीडिया पर अफशा किया गया और उसके ग्रीन कार्ड का इशू उठाया गया। अतर मिनुल्लाह साहब, ये जस्टिस बाबर साहब का जिक्र है ना, आप नाम ले लेना। उन्होंने तो खुद वजाहत कर दी हाई कोर्ट ने और मान लिया जो इल्ज़ामात लग रहे थे कि जी ग्रीन कार्ड, कोई बुरी बात नहीं ग्रीन कार्ड होना। वहाँ जायदाद है जज साहब की, ठीक है, वो उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की है, वकालत करते रहे हैं, पैसा कमाया होगा, डिक्लेयर किया हुआ है। हाँ, प्रोपेगेंडा अगर हुआ है, गलत हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई की हाई कोर्ट के जज साहब ने? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर किसी ने इनके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया तो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं 4 साल वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, किसी की ज़रूरत नहीं हुई मुदाखलत करने की। बड़ी अच्छी बात है जी, आप ये क्लेम कर रहे हैं।
तो वो जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब आपके साथी थे, वो चीखें मारते रहे कि फैज़ हमीद ने मुदाखलत की। वो अपने चीफ जस्टिस कांसी साहब के पास गए, कोई बात नहीं हुई। वो साकिब निसार के पास गए शिकायत लेके, उन्होंने इधर से सुनी उधर से निकाल दी। उस वक्त अतर मुनल्ला साहब आप क्यों नहीं बोले? बस ये सिंपल सा सवाल, सादा सा सवाल है, सादा सा सवाल है, कोई नहीं इसमें कोई नहीं। इसका जवाब आप अगली हियरिंग में दे दें कि आप उस वक्त क्यों खामोश रहे, बस। और वो अरशद मलिक का केस भी आया था वीडियो का, उसको हाई कोर्ट में क्यों नहीं उस वक्त आपने फिर सही तरीके से लिया था? जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी अहम बातें की हैं। वो कहते हैं आज अगर हमने इस मसले को हल नहीं किया तो बहुत नुकसान होगा। और मंसूर अली शाह साहब आइंदा के चीफ जस्टिस भी हैं, और बातें अगर अदलिया में मुदाखलत की बातें देखी जाएं तो ये 76 साल से किसी न किसी रंग में हो रही हैं, होती रही हैं। भुट्टो साहब फांसी लग गए, वो जस्टिस क़य्यूम मलिक साहब का वाक़या मौजूद है, शहबाज शरीफ और सैफ रहमान की ऑडियो आई थी, फिर वो सज़ा बेनज़ीर शहीद की मकतल हुई थी, इस्तीफ़ा देना पड़ा जज साहब को। इसी तरह जो मुदाखलत 2016 से 17-18 में हुई, 19-20 तक 22 तक जारी रही शायद, उसका कोई वाली वारिस नहीं बनता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस साहब उसकी बात ज़रूर करते हैं, इस पे बार कौंसलें को क्यों नहीं बोलती? उस पर 6 जजेस का ख़त ठीक है, सही बात है, हुआ है वाक़या सारा। उस पर अगर कोई सबूत हैं वो शायद आगे रिपोर्ट में आ जाएगी कहानी। फिर 2016-17 का भी बड़ा जिक्र आया वाक़े का, जो कुछ हुआ वो अटार्नी जनरल साहब ने बताया। उन्होंने कहा नून लीग की हुकूमत थी, तो फिर वहाँ अतर मुनल्ला ने कहा आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो हुकूमत बेबस थी? हाँ, OSD हो जाते हैं ब्यूरोक्रेसी, काम अगर कोई सही ना करे या गलत काम, तो भाई ये सारी कहानियाँ देखते हैं ये रुख किस तरफ जाता है। दूसरा मामला नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब चीख चीख के कह रहे हैं असम्बलियाँ ख़रीदी और बेची गईं। मौलाना साहब आपके 8-9 MNAs आए हैं, क्या उनको भी किसी ने ख़रीदा और बेचा है या नहीं? बलोचिस्तान असम्बली में भी आपके लोग आए हैं इलेक्ट होके, बेचा है या नहीं? असल बात यह है कि 16 माह PDM की हुकूमत में जो आपके वज़रा की कारकर्दगी थी, वो F10 का एक पार्क है ना, बड़ा पार्क है, वहाँ वाक करते हुए भी एक साहब डील किया करते थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में और भर्तियों में और बड़े टेंडर्स में। वो कौन वाक करता था वहाँ पे, वो आपको पता है, आप चेक करा लें। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ कोई, तो आप वजाहत दे दें। फिर आपने कल कहा जी हुकूमत हवाले कर दें इमरान खान के बिलावल और शहबाज शरीफ। तो सबसे पहले आप अपने गवर्नर का इस्तीफ़ा दिलवाएं। KP से गुलाम अली साहब आपके गवर्नर बैठे हुए हैं, आप इस्तीफ़ा दिलवाएं उनसे, कहें जी इस्तीफ़ा दो, घर जाए। गवर्नरशिप आपने भी रखी हुई है, अख्तर जान मेंगल ने भी बलोचिस्तान में रखी हुई है, और आप कह रहे हैं जी मैंडेट बेचा गया, मैंडेट ख़रीदा गया। पहले अपने घर को तो दुरुस्त करें ना जी मौलाना साहब, आप बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरा आपसे बड़ा रब्ता रहता है, लेकिन जो बात है वो बात है, इक़्तिदार हवाले कर दे भाई। तो आप एक बात बताएं ना, आप इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते थे, यहूदियों का एजेंट कहते थे, आप माजरत कर लें उस पर, पब्लिकली माजरत करें, असम्बली में ही कल आप कर लेते। कल जब आप तकरीर कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर का भाई फैसल जो भी MNA बन के आया ज़मीनी इलेक्शन में, वो कैसे पीछे से क्या कर रहा था, झूठा ऐसे आवाज़ें निकाल रहा था। फिर असद कैसर साहब अपनी नशिस्त से उठ के उसके पास गए, उसको खामोश कराया कि आप गुस्से में ना आ जाएं।
खान साहब आपको डीजल का अलकाबात से नवाजते थे, गलत बात थी, मैं तनकीद करता था खान साहब ऐसे ना करें। और एक दफ़ा आपके साबका दोस्त जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने इमरान खान को मना किया जब वो वज़ीर आज़म थे कि आप मौलाना के बारे में ऐसे फ़िक्र ना करें, वो आप तो भी गलत बात थी। खान साहब को भी माजरत करनी चाहिए और आपको भी यहूदी एजेंट करने पे माजरत करनी चाहिए। अमीर मुकाम साहब हैं, नून लीग केपी के एक सदर हैं। कल उन्होंने असम्बली के अंदर बड़ी खरी बातें की, ठोस बातें की, जो केपी के हालात हैं वो बताए। उन्होंने कहा हम जीत कर आए हैं भाई, और आप पहले भी जीतते रहे हैं। अमीर मुकाम साहब 2002 से असम्बली में आ रहे हैं, आजकल कश्मीर के मिनिस्टर हैं, फ्रंटियर रीजन के मिनिस्टर हैं। उन्होंने दहशत गर्दी के 52 अटैक उन पे हुए हैं, 54 लोग शहीद हुए उनके साथ, गार्ड्स थे और लोग थे मुख्तलिफ वाक़यात में 2007 से लेकर अब तक। तो केपी में जज भी अगवा हो रहे हैं और एक मुबैना इतला आ रही है, एजाज सैयद ने रिपोर्ट किया है कि जी केपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 5 करोड़ रुपए का तावान दे के दहशत गर्दों से सेशन जज को रिहा करवाया। क्या किसी ने इस पे बात की है? कोई इंक्वायरी हुई है कि क्या हालात है केपी में? आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें छोड़ें, केपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें। वो चढ़ाई की बातें तो वो परवेज खटक साहब भी किया करते थे, बाद में भी होती रही, सियासी बयानबाजी है। मैं नाज़रीन आऊँगा किसानों का जो इशू है, निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी गंदम मंगवा ली गई, खरीदी गई, इंपोर्ट कर ली गई। काकड़ साहब बहुत बातें करते हैं, उस वक्त के वज़रा कहते हमने जी बड़ी खिदमत वो की होगी भाई, लेकिन ये जो जुल्म करके आप गए हैं। एक साहब हैं सेनेटर ओन अब्बास पब्बी साहब पीटीआई के, वो कह रहे हैं 85 अरब रुपए की मुबैना करप्शन हुई है और लोगों के जेबों में पैसा गया है पूरा। एक नेटवर्क होगा ना फिर अगर गया है तो, बकौल इनके। एहसन इकबाल साहब हैं वज़ीर मनसूबाबंदी, बड़े सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के। वो कहते हैं जी इजाफी गंदम खरीदी गई, इंपोर्ट खरीदी गई, स्टॉक्स जगह ही नहीं है जी, गंदम कहाँ से लाई जाए, और जिन्होंने खरीदी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। और भाई वो आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं ना, बयानबाजी ना करें, कार्रवाई कराएं ना, कार्रवाई करें। FIA आपके पास है, नैब आपके पास है, तमाम इदारे आपके पास हैं। एहसन इकबाल साहब सिर्फ बातें ना करें। हाँ, जो पंजाब में बड़ी ज़्यादती हो रही है, किसानों पे तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें एहतजाज का भाई हक नहीं दिया जा रहा। भाई ये क्या बात हुई? मरियम नवाज साहिबा अपने MNA से पूछें, जो दही इलाकों से, छोटे शहरों से, एग्रीकल्चर इलाकों से इलेक्ट होके आए हैं, उनकी क्या हालत है? किसान उनके घरों के बाहर बैठे हुए हैं, उनके डेरों के बाहर बैठे हुए हैं गंदम लेके। आप लाहौर से बाहर निकले मरियम नवाज साहिबा, जाएं भावलपुर जाएं, चकवाल जाएं, रहीम यार खान जाएं, सरगोदा जाएं, ऑन ग्राउंड जाके चेक करें ना। आप अस्पतालों में रोज चली जाती हैं और जगहों पे चले, ये भी चेक करें किसान के साथ क्या हो रहा है। किसान के साथ ज्यादती ना करें। ये जो किसान है पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लिहाजा इस मामले में खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बम्पर क्रॉप हुई है जी, 3900 रुपया रेट रखा गया है। अब जो शमशाद अख्तर साहिबा थी और जो बाकी उस वक्त के वज़ीर थे निगरान, उनको बुला के पूछा जाए ना। वो निगरान वज़ीर आज़म सेनेट में बैठे होते हैं रोज़, वहाँ इरफान सिद्दीकी साहब उठाएं ना ये मामला, बाकी सेनेटर भी उठाएं, पूछें उसका। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन बने हुए हैं, वो भी पूछें कि भाई ये क्या हुआ, किसान के साथ क्यों जुल्म हो रहा है। और माफियाज उनकी गंदम 3900 रुपये फी मन नहीं खरीद रहे,
2500 और 3000 में हम ख़रीद रहे हैं, फिर वो स्मगल करेंगे। पास्को भी जिम्मेदार है। डाटा किसने बनाया उस वक्त निगरान दौर में? इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और किसान को एतमाद दिया जाए। ये ना हो अगले साल किसान गंदम कम पैदा करे और फिर आप महंगी गंदम, ये नाज़रीन आपको पता है जो गंदम निगरान दौर में ख़रीदी गई 4700 रुपये फ़ी मन ख़रीदी गई। आप अंदाज़ा लगा लेना। सेनेटर ओन अब्बास साहब कह रहे हैं कि 85 अरब रुपए की करप्शन की गई। शफाफ हुकूमत थी ना जी निगरान, वो नारा लगाते थे ना पीटीआई वाले, चलेगी शफाफ पीटीआई, पीटीआई शफाफ। तो ये भी शफाफ हुकूमत थी ना। इसको कौन पूछे? किसान गंदम को जला रहे हैं और किसान को इतना तंग ना करें कि फिर वो आपके लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा इस मामले में राना तनवीर साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ें। शहबाज शरीफ साहब नोटिस लेने से काम नहीं होगा, एक प्रेस रिलीज चलाने से। खुद मैदान में जाएं। आप बड़े प्रोएक्टिव वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपने मईशत की बहाली के लिए बहुत अहम काम किया है। अभी IMF के साथ मामलात भी तय हुए हैं, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट भी लाने में बड़ा किरदार आप अदा करें, लेकिन यहाँ के किसान को ना मारें। ये बस आखिरी बात है। शहबाज साहब, मैं आपका इंतज़ार करूँगा आपकी कि आप कब किसानों के पास बराह रास्त खुद चल के जा रहे हैं उनका मसला हल करने। इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। ना गए तो कल फिर मैं अपने प्रोग्राम में इसका इज़हार करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।